Hello friends, welcome you all. Today we are going to discuss some of the few important topics in matrix chapter, that is adjoint of a matrix, singular matrix and non-singular matrix. Today we will discuss on these topics. Rest most of the topics we have uploaded in our earlier video. बाकी जो पहले हमने वीडियो अपलोड किया है उसमें हमने मैट्रिक्स का रेस्ट ऑल द टॉपिक्स वी हैव अपलोडेड. आज जो हम लोग बात करेंगे दैट इज़ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट. दे आर मोस्टली इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, ऑब्जेक्टिव जो हैं, उसमें भी बहुत अधिक पूछे जाते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर से. एंड एडजॉइंट दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर इनवर्स एंड फाइंडिंग अदर थिंग्स. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी विल डिस्कस विथ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स? देखिए एडजॉइंट क्या है. इफ वी विल डिफाइन एडजॉइंट दैट इज, अगर सिंपली इट इज डिनोटेड विथ ए के पावर में हम लोग एक टी का सिंबल यूज़ करते हैं, दैट इज नोन एज अ ट्रांसपोज. और अगर हम लोग इसको एडजॉइंट करें तो फर्स्ट क्या होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू जो हमारा ए आई जे, वी कैन राइट इट लाइक दैट वन. और इसका जो वैल्यू होगा पावर में एक हमारा ट्रांसपोज होगा. यानी हम कह सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए, यानी अगर ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए आई जे टू द पावर ट्रांसपोज, वेयर यहाँ पे जो हमने ए आई जे लिखा है ये क्या है, ऑल द कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए. यानी ए मैट्रिसेस में जितना भी एलिमेंट्स दिया हुआ है उन सभी का कोफैक्टर्स पहले हम लिख लेंगे और उसका जो ट्रांसपोज होगा, यानी जब हम ट्रांसपोज करेंगे आफ्टर देन जो एक्चुअल में हमारा मैट्रिक्स आएगा उसको हम लोग कहते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक है. तो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स वी विल डिफाइन लाइक दिस वन. सपोज अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज ए इज अ मैट्रिक्स एंड ए इज गिवन एज 2 -1 4 3. ठीक है. अगर ये मैट्रिक्स है और इसका आगे हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक है. हम 2x2 मैट्रिक्स वी आर टेकिंग फॉर 2x2 मैट्रिक्स के लिए ले रहे हैं. सेम इट विल बी फॉर 3x3 मैट्रिक्स एंड एनी अदर. ठीक है. किसी के लिए भी हम फाइंड आउट करेंगे किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए तो वो सेम होगा. तो देखिए ए जो हमारा है ये दिया हुआ है, हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है. तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट के लिए सबसे पहले हमें जो भी ए मैट्रिसेस के एलिमेंट्स हैं उनका हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करना होगा. ठीक है. कोफैक्टर हमें सबसे पहले पता करना होगा. तो हर एक पोजीशंस के लिए हम कोफैक्टर देखेंगे. ऑलरेडी वी हैव अपलोडेड दिस थिंग्स, माइनर एंड कोफैक्टर इन अर्लियर वीडियो, यू कैन वॉच इन दैट वन. आप उसमें देख सकते हैं. कोफैक्टर्स हमने एक वीडियो अपलोड किया है पहले जिसमें हम माइनर्स और कोफैक्टर्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किए हैं. तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट फाइंड आउट करके दिखाऊंगा कि देखिए कोफैक्टर्स क्या है. कोफैक्टर्स ऑफ A11, यानी फर्स्ट पोजीशन के लिए मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 2 वाला जो पोजीशन है इसके लिए. तो जो भी जिस पोजीशन के लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं दैट रो एंड दैट कॉलम विल बी हिडन. ठीक है. यानी इससे जो रो निकलेगा और जो कॉलम निकलेगा उसे हम हाइड करें. जो कोफैक्टर्स है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3. ठीक है. यानी ये रो और ये कॉलम हम हाइड करेंगे, वैल्यू 3. बट वी कांट राइट दिस 3 एज ए आंसर, क्योंकि अगर ये माइनर रहता तो सीधा वैल्यू हम 3 लिख देते हैं. बट कोफैक्टर के लिए हमें क्या चेक करना होगा, इसका पोजीशन. ठीक है. कि ये ऑड पोजीशन पे है या इवन पोजीशन पे है. सपोज यानी i प्लस जे, अगर इन दोनों का वैल्यू रो और कॉलम का हम ऐड करते हैं और अगर ये इवन आता है तो इसका पोजीशन होता है पॉजिटिव. और अगर i प्लस जे हम ऐड करते हैं और इसका वैल्यू अगर ऑड आता है तो इसका पोजीशन होता है नेगेटिव. ठीक है. ऑलरेडी हम लोग इसे डिस्कस कर चुके हैं, आप देखिएगा वीडियो में. तो A11 जो है ये देखिए 1 + 1 2, दैट इज ये क्या है, इवन नंबर है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. यानी जो है नो चेंज, 3 है तो 3 ही रहेगा. ऐसे ही हम फाइंड आउट करेंगे कोफैक्टर्स ऑफ A12. ठीक है. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. ठीक है. फर्स्ट और सेकंड कॉलम के लिए देखिए वैल्यू, यानी ये -1 का जो वैल्यू है उसके लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं. तो इसके लिए देखिए जो रो है और जो कॉलम है वो हाइड हो जाएगा, वैल्यू क्या होगा 4. और आप चेक करेंगे कि ये ऑड पोजीशन पे है या इवन पोजीशन पे है. तो देखिए 1 2 यानी 1 + 3, 1 + 2 क्या हो गया 3, दैट इज ऑड नंबर. तो ये क्या है आपका नेगेटिव. सेम वाइज कोफैक्टर्स ऑफ A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 4 पोजीशन के लिए. तो देखिए इसके लिए ये रो और ये कॉलम गए, वैल्यू क्या है -1. ठीक है. और ये देखिए 2 + 1 3, अगेन ऑड है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस.
इसी तरह से हमारा हो जाएगा कोफैक्टर्स ऑफ A22, ठीक है, कोफैक्टर्स ऑफ A22 यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इस 3 पोजीशन के लिए। तो देखिए इसके लिए कॉलम गैप और ये रो हम हाइड करेंगे, वैल्यू क्या होगा 2। आप चेक करेंगे 2 + 2 4, दैट इज इवन नंबर, देन देयर विल बी नो चेंज, ठीक है। तो सारे हमने कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। जब सारा कोफैक्टर्स हमें मिल गया तो हम क्या करेंगे, कोफैक्टर्स को हम अरेंज करने के लिए लिखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, ठीक है, सारा कोफैक्टर्स का वैल्यू आप यहाँ पहले पुट कर लें A मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो हमारा पहला पोजीशन पे क्या था 3, फिर है हमारा -4, फिर है 1 और फिर है 2। इन सभी का पावर क्या होगा T, दैट इज ट्रांसपोज, जो हमने डिफाइन किया था AIJ, यानी सारे कोफैक्टर्स लिखने के बाद उसका पावर जो है हमारा वो ट्रांसपोज रहेगा। तो देखिए फाइनली जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज का क्या मीन्स होता है, दैट इज इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम, यानी रो और कॉलम जो है उसको हम आपस में इंटरचेंज करेंगे, यानी जो रो के अकॉर्डिंग लिखा है हम उसे कॉलम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो 3 - 4 ये रो है, हम इसे लिखेंगे 3 - 4, इट विल बी अ कॉलम। 1 2 रो है, इट विल बी रिटन एज 1 2 कॉलम। और ये जो आपका फाइनली होगा, ये जो हमारा वैल्यू है, दिस वन इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ A। तो सेम कॉन्सेप्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर 3x3 मैट्रिक्स ऑल्सो एंड 2x2 मैट्रिक्स, यानी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ यू आर यूजिंग। तो पहले हमें कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना होगा और फिर हम उसका ट्रांसपोज लगाएंगे, जो फाइनली हमारा होगा दैट विल बी नोन एज एडजॉइंट ऑफ A। More question we have taken on the adjoint, that is find the adjoint of the given matrix B is equal to 2 -1 4 1 2 1 0 3 -1, ठीक है। अभी हमने 2x2 मैट्रिक्स पे सीखा था, अब वी हैव टेकन वन एग्जांपल फ्रॉम 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। 3x3 का हमारा एक मैट्रिक्स है, इसका हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट। तो देखिए एडजॉइंट्स के लिए सबसे पहले जो मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यानी टोटल जो 3x3 का मैट्रिक्स है दैट मीन्स 9 एलिमेंट्स आर देयर। तो इन 9 एलिमेंट्स के लिए हम सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस, ठीक है। सबके लिए कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हमारा कोफैक्टर्स क्या होगा, फर्स्ट वी विल फाइंड कोफैक्टर ऑफ A11, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये देखिए 2 जो पोजीशन है इसके लिए। तो जिस पोजीशन के लिए हम फाइंड करते हैं दैट पोजीशन इज ट्रीटेड एज ऑरिजिन, ठीक है, उसको हम सोर्स मानते हैं, ऑरिजिन मानते हैं। दैट मीन्स द रो एंड द कॉलम इनिशिएटेड फ्रॉम देयर, या जो भी ओरिजिनेटेड फ्रॉम देयर आर हिडन, यानी जो भी उससे रो और जो भी उससे कॉलम निकलेगा उसे हम हाइड कर देंगे। यानी ये देखिए ऊपर का ये पूरा रो और ये कॉलम पूरा हाइड हो जाएगा। हमारे पास एलिमेंट क्या बचेंगे, आप देखिए ये हाइड हो गया, ये हाइड हो गया, एलिमेंट क्या बचा 2 1 3 -1, ये हमारे पास एलिमेंट बचा। अब देखिए इसे हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, इसका हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन राइट टू लेफ्ट माइनस लेफ्ट टू राइट, -1 × 2 दैट इज -2 एंड अगेन माइनस लेफ्ट टू राइट 3 × 1 दैट इज 3। तो हमारा वैल्यू क्या हो गया -2 - 3 दैट इज -5। अब देखिए हम चेक करेंगे कि ये इसका पोजीशन क्या है, ऑड है या इवन है। दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट दिस वन, the addition of row and column। तो 1 + 1 that is 2, 2 is even number, there is no change, जो वैल्यू आएगा वही रहेगा। अगर ऑड पोजीशन पे होगा देन नेगेटिव विल बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरे के लिए फाइंड आउट करेंगे कोफैक्टर ऑफ A12, ठीक है। इस पोजीशन के लिए देखिए A12 दैट मीन्स ये -1 वाला पोजीशन है, इसके लिए ये मिडिल कॉलम गैप, ऊपर से ये रो गैप 1 0 1 -1, ठीक है, ये वैल्यू हमारा आएगा। अब देखिए राइट टू लेफ्ट -1 × 1 दैट इज -1 -0 × 1 0, दैट वैल्यू विल बी -1। पोजीशन देखिए 1 + 2 दैट इज ऑड, तो ये क्या हो जाएगा +1। अगेन वी हैव टू कैलकुलेट फॉर कोफैक्टर ऑफ A13। इस पोजीशन के लिए देखिए A13 दैट मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दिस वन कॉलम एंड दिस वन रो विल बी हिडन। वैल्यू क्या होगा 1 0 2 3 1 0 2 3। देखिए इसके लिए वैल्यू क्या होगा 3 × 1 दैट इज 3 -0 × 2 0 दैट इज 3। 3 देखिए पोजीशन चेक करेंगे हम लोग 1 + 3 दैट इज 4, 4 इज इवन नंबर, देयर इज नो चेंज। लाइक दैट वी हैव टू फाइंड फॉर एवरी एलिमेंट्स, ठीक है। तो कोफैक्टर्स ऑफ A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, दैट इज 1 पोजीशन। इसके लिए देखिए मिडिल रो और इधर से ये कॉलम फर्स्ट कॉलम दोनों हाइड हो जाएगा। हमारा वैल्यू क्या आएगा -1 3 और फ्रॉम देयर 4 -1, ठीक है। देखिए हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा -1 × -1 दैट इज 1 -3 × 4 दैट इज 12।
वैल्यू क्या होगा हमारा -11। पोजीशन चेक करिए, 2 + 1 दैट इज 3, ऑड पोजीशन पे है, इट विल बी प्लस। लाइक दैट वी विल फाइंड फॉर कोफैक्टर ऑफ A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम दैट इज 2 पोजीशन। ठीक है, तो 2 पोजीशन के लिए हमारा क्या होगा, मिडिल रो एंड मिडिल कॉलम विल बी हाइड 2 0, इट विल बी रिटन एज 2 0 4 -1 4 -1। ठीक है, तो हमारा इसका पोजीशन वैल्यू क्या होगा, -1 × 2 दैट इज -2 -0 × 4 0 दैट इज -2। इसका पोजीशन चेक करेंगे, 2 + 2 दैट इज 4 इवन नंबर, नो चेंज। लाइक दैट वी विल फाइंड फॉर कोफैक्टर ऑफ A23। ठीक है, A23 के लिए देखिए हमारा सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो हमारा ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम हाइड हो जाएगा, हमारा वैल्यू होगा 2 0 -1 3, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 3 2 6 -0 × 1 0 दैट इज 6। इसका वैल्यू देखिए 2 + 3, पोजीशन चेक करेंगे हम लोग, 2 + 3 दैट इज ऑड, देन here negative sign will be implemented, that is -6। like that we will find for cofactor of A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के लिए देखिए हमारा पोजीशन क्या है 0, तो फॉर दैट थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम विल बी हाइड, हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा -1 2 एंड 4 1। ठीक है, देखिए 1 × -1 दैट इज -1 -2 × 4 दैट इज 8, वैल्यू विल बी -9। पोजीशन चेक करेंगे, 3 + 1 दैट इज 4 इवन पोजीशन, देयर इज नो चेंज। अगेन वी विल फाइंड फॉर कोफैक्टर ऑफ A32। ठीक है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम दैट इज 3 पोजीशन, थर्ड रो सेकेंड कॉलम वैल्यू विल बी 2 1 4 1। ओके, 1 × 2 दैट इज 2 -1 × 4 4, वैल्यू विल बी -2। पोजीशन चेक, वैल्यू चेक करेंगे इसका पोजीशन, 3 + 2 दैट इज ऑड। ठीक है, 5 होगा, ऑड पोजीशन पे है, माइनस विल बी इम्प्लीमेंटेड, इट विल बिकम +2। लाइक दैट कोफैक्टर ऑफ A33। ठीक है, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 वाले पोजीशन के लिए। ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो हमारा वैल्यू क्या होगा 2 1 -1 2, ये हमारा रिमेनिंग होगा 2 × 2 दैट इज 4 -1 × -1 दैट इज -1 एंड ऑलरेडी देयर इज माइनस, तो इट विल बिकम +1, द वैल्यू विल बी 5। इसका पोजीशन चेक करेंगे, 3 + 3 दैट इज इवन 6 दैट इज इवन वैल्यू, देयर विल बी नो चेंज। सारे कोफैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिए सारे एलिमेंट्स के लिए, 9 एलिमेंट्स के लिए। देन फाइनली वी विल राइट कि एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, जो आपने कोफैक्टर्स फाइंड किए अकॉर्डिंग टू पोजीशन, पहले आप उनका वैल्यू लिखेंगे, दैट इज -5 1 3 11 -2, it will be -6, here the value is -9 2 and 5 and it will be power overheaded by a transpose। ठीक है, एडजॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू सारे कोफैक्टर्स एलिमेंट का लिखने के बाद उसके पावर में हम लोग ट्रांसपोज देते हैं। अब देखिए फाइनली जब हम ट्रांसपोज क्लियर करेंगे, देन एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, देखिए ट्रांसपोज का मीन्स क्या है, इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम, यानी अकॉर्डिंग टू रो जो है वो हम अकॉर्डिंग टू कॉलम लिखेंगे। दैट मीन्स -5 1 3, it will be written like this one, 11 -2 -6, it will be written as second column 11 -2 -6, and the third row -9 2 5, it will be written as -9 2 5. This is the final value of adjoint. We can say that this is the adjoint of the given matrix. Here B is given, so we will just write it as a B, adjoint of B. In question it is given as B, so we can write it as a B. Okay, so this is the concept for finding the adjoints of any matrix, whichever that is of a 2x2 matrix or of 3x3 matrix. You can easily find, only you have to focus on finding the cofactors of the element. If you will find the cofactors correct, your answer and your adjoint, the value will be almost 100% correct. Next topic था after adjoint, we are discussing with singular and non-singular. सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, फर्स्ट हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज सिंगुलर एंड व्हाट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स व्हाट, कि इफ एनी मैट्रिसेस इज गिवन, सपोज दैट इफ एनी A इज सेड टू बी अ मैट्रिक्स, अगर कोई हमारा A एक मैट्रिक्स है, इफ A इज सेड टू बी मैट्रिक्स, सेड टू बी मैट्रिक्स, अगर कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एंड इफ
डिटर्मिनेंट ऑफ दैट ए इज इक्वल टू 0, ठीक है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ दैट ए इज इक्वल टू 0 देन इट इज नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ये हमें पहले समझना होगा। अगर कोई एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और उस ए मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, ठीक है, अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं मॉड ऑफ ए एंड दैट इज इक्वल टू 0, अगर उसका वैल्यू 0 के इक्विवेलेंट है देन इट इज नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स। लाइक दैट ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डज नॉट इक्वल टू 0, अगर डिटर्मिनेंट हम ए का फाइंड आउट करें और उसका वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0, अगर ए के बराबर नहीं हो देन इट इज नोन एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लें बिकॉज इन ऑब्जेक्टिव्स इन एमसीक्यूज मोस्टली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, कि सपोज एक छोटा सा आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड वी हैव टू प्रूव दैट कि दिस इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, 4 ऑप्शंस विल बी गिवन। तो सिंगुलर के लिए क्या होगा हमारा कि डिटर्मिनेंट जो होगा वो 0 होगा और नॉन सिंगुलर के लिए डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं होगा। लाइक दैट अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज ए इज इक्वल टू, अगर कोई हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है एंड द वैल्यू ऑफ ए इज गिवन एज 1 3 2 6, ठीक है, वी हैव टू प्रूव। अगर हम एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं फॉर नॉन सिंगुलर ऑल्सो, सपोज बी इज इक्वल टू, एक हम मैट्रिक्स ले रहे हैं, बी का वैल्यू है हमारा 1 2 3 4, ठीक है, ए एंड बी 2 मैट्रिसेस वी हैव टेकन, वी हैव टू प्रूव दैट कि विच वन इज सिंगुलर एंड विच वन इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो देखिए ए मैट्रिसेस अगर हम ले रहे हैं तो इसका जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, इफ वी विल फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वी हैव टू, दिस वन इज ए 2x2 मैट्रिक्स, तो 2x2 के लिए तो आसान है डिटर्मिनेंट फाइंड करना, 3x3 रहता तो थोड़ा हमें कैलकुलेशन करना पड़ता, बट इसमें क्या है राइट टू लेफ्ट, वी हैव टू मल्टीप्लाई फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दैट इज 6 into 1, क्या होगा हमारा वैल्यू 6, माइनस लेफ्ट टू राइट दैट इज 2 into 3 6, दैट इज इक्वल टू 0। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो हमारा क्या आ गया 0 आ गया, देयरफॉर वी कैन से दैट ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम कह सकते हैं कि ए जो हमारा है वो क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स है। लाइक दैट इफ वी विल गो फॉर बी, सपोज बी मैट्रिक्स इज गिवन एज 1 2 3 4, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इफ वी विल फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ बी हम फाइंड आउट करें दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 4 into 1 राइट टू लेफ्ट, 4 into 1 दैट इज 4 माइनस 3 into 2 दैट इज 6, तो वैल्यू क्या है हमारा -2। सी दिस -2 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स B is a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, हम कह सकते हैं कि B जो है हमारा वो क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट है जो इसके लिए सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के लिए वो क्या है कि अगर किसी मैट्रिक्स का इफ एनी मैट्रिक्स इज गिवन एंड इफ डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, it is said to be singular matrix, and if determinant of that matrix is not equal to 0, it can be said as non-singular matrix. The question we have taken for singular, let's see, this type of question is asked in 4 marks or 6 marks, ठीक है, 4 या 4 marks में इस तरह के questions पूछे जाते हैं कि find the value of x for which the matrix A is equal to, A is given x1 2 1 0 3 5 minus 1 4 is singular, ठीक है, ऑलरेडी एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स में एक जो वैल्यू है वो अननोन है, दैट इज डिनोटेड बाई x, ठीक है, उसे x से नाम दिया गया है और ऑलरेडी ये कहा जा रहा है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट x फॉर विच मैट्रिक्स A इज सिंगुलर। x का वैल्यू जो हम फाइंड आउट करेंगे वो x का वैल्यू तब आएगा जो हमारा A जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स कहने का मतलब कि जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा इक्विवेलेंट टू 0 होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा ए है उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, तो ए का हमारा वैल्यू क्या है x 1 2 1 0 3 5 माइनस 1 4, इसे का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने लिखा एंड दैट इज इक्वल टू 0। 0 हम क्यों लिख रहे हैं बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि दिस वन इज सिंगुलर, ठीक है, वी हैव टू फाइंड फॉर द सिंगुलर मैट्रिक्स, तो x का वैल्यू हमें सिंगुलर के लिए फाइंड आउट करना है। अब देखिए जब इस तरह का 3x3 मैट्रिक्स हो तो 3x3 मैट्रिक्स में हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किस तरह करते हैं, पहले अकॉर्डिंग टू रो और कॉलम जो भी होगा पहले हम एक मॉड सेट करते हैं। सी दिस वन इज अ पॉजिटिव पोजीशन तो प्लस
माइनस प्लस, ठीक है। इस तरह से हम एक मॉड सेट करते हैं। दैट मोड इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट। अगर इस अकॉर्डिंग टू रो हम चलेंगे तो देखिए ये फर्स्ट पोजीशन क्या है 1 1, दैट इज 1 + 1 2 इवन, तो पॉजिटिव होगा। दैट इज फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 + 2 दैट इज 3 ऑड, तो नेगेटिव पोजीशन। एंड दिस वन इज 1 + 3 दैट इज 4 इवन, तो पॉजिटिव पॉलिसी, ठीक है। तो एक मॉड हम सेट करते हैं, एक स्टैंडर्ड मॉड होता है डिटरमिनेंट फाइंड आउट। तो हम एक मॉड सेट कर लेंगे प्लस माइनस प्लस। अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अगर किसी एक पोजीशन के लिए जब हम फाइंड आउट करेंगे दैट मीन्स एक्स, जब हम x लिए हैं इस पोजीशन के लिए तो डिटरमिनेंट आप निकालना जानते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, जो रो है और जो कॉलम है जो इससे ओरिजिनेट हो रहे हैं सोर्स, वो क्या होंगे, हाइड हो जाएंगे। तो देखिए ये कॉलम और ये रो हाइड हो गए। हमारा यहाँ वैल्यू क्या बचेगा 0 - 1 0 - 1 3 4 3 4, इसे हम लिख लेंगे, ठीक है। मोड हमारा क्या है माइनस, और वैल्यू क्या होगा हमारा 1 इसके लिए। अब देखिए इस पोजीशन पे फिर हमारा 1 के लिए क्या है सेकेंड कॉलम और ये फर्स्ट रो गायब हो जाएगा 1 5, दैट इज 1 5, और इधर हमारा बचेगा 3 4, ठीक है। ये और ये गायब होने के बाद ये दो और ये दो एलिमेंट बचेंगे। प्लस थर्ड वन के लिए क्या है हमारा 2, तो इसके लिए देखिए ये कॉलम और फर्स्ट रो गायब 1 5 0 - 1 1 5 0 - 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। जो डिटरमिनेंट का फॉर्म था हम उसमें इसे सेट कर दिए, दैट इज इक्वल टू 0। इसे फाइंड आउट करेंगे हम, x बाहर है इसका, देखिए ये डिटरमिनेंट मॉड हट जाएगा जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो राइट टू लेफ्ट माइनस लेफ्ट टू राइट, वी कैन राइट इट इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में हम ऐसे लिख सकते हैं इसे 4 × 0 दैट इज 0 माइनस -1 × 3 दैट इज -3 एंड ऑलरेडी देयर इज अ माइनस, तो इट विल बिकम +3, ठीक है। -1 है बाहर -1, 4 × 1 दैट इज 4 माइनस 5 × 3 दैट इज 15 प्लस 2 × -1 × 1 that is -1 minus 0 × 5 that is 0, that is equivalent to 0। देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0 + 3 that is 3 3 × x that is 3x, 4 minus 15 that is -11 -11 multiplied with -1, तो माइनस माइनस that is plus 11 × 1 that is 11। यहाँ देखिए इसमें वैल्यू -1 और -0 दैट इज -1 मल्टीप्लाई विथ +2 दैट इज -2 दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारा वैल्यू देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 3x प्लस 11 - 2 दैट इज +9 इज इक्वल टू 0। इसका वैल्यू हम लेंगे तो सी 3x इज इक्वल टू -9, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -3। तो x का वैल्यू जो है हमने वो फाइंड आउट कर लिया -3। अब देखिए इस तरह से जो भी हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के लिए इफ ऑलरेडी इन क्वेश्चन इट इज गिवन, तो इसके लिए जो है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के लिए जो हमने डिफाइन किया क्राइटेरिया कि उसका डिटरमिनेंट अगर 0 के इक्विवेलेंट हो तो सिंगुलर और डिटरमिनेंट 0 के इक्विवेलेंट नहीं हो तो नॉन सिंगुलर। तो बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट वी कैन इजीली फाइंड द एनी क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, और हम आसानी से इस तरह वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो इजीली हम उसे इन फ्यू सेकेंड्स वी कैन आंसर इट